नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास फिर हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे वीडियो में आज चर्चा करने के लिए जो हमारे जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे किए गए प्रयासों को सफल बनाने में और हमारी इच्छित आवश्यकताओं को पूरा करने में सफलता प्रदान करता है। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम सावन के महीने में अगर करें तो निश्चित रूप से हम उन सभी चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या उसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं। देखिए, सावन के महीने में अगर हम बात करें, सोमवार के दिन हम शिव जी की पूजा किस प्रकार से करें जिससे कि हम अपनी मनोकामनाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सोमवार के दिन आप शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाएं और केसर का तिलक शिवलिंग के ऊपर अवश्य रूप से लगाएं, जिससे कि हम अपने परिवार की समृद्धि को बढ़ाने में सफलता तो प्राप्त करेंगे ही, बल्कि मनोकामनाओं की भी पूर्ति कर सकते हैं। मंगलवार के दिन चाहिए कि हम शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं और हो सके तो थोड़ा सा गुड़ भी अगर हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं तो अगर हमारी कुंडली में कोई मंगल दोष है या किसी भी प्रकार का मंगल हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डाल रहा है तो निश्चित रूप से ये जो प्रयोग है या ये जो उपाय है वो कहीं ना कहीं इस मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने में तो सहायक होगा ही, बल्कि व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में, डिसीजन मेकिंग में और विशेष रूप से उसके पराक्रम को बढ़ाने में सहायक भी होगा। बुधवार के दिन अगर हम शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी पर साबुत मूंग चढ़ाएं और शिव जी को पंचामृत से अगर स्नान करते हैं तो हमारे बुद्धि, विवेक और चातुर्य में तो वृद्धि होगी ही, बल्कि हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भय अथवा चिंता है या कोई मतिभ्रम जैसी स्थिति है तो हम उसको भी बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, इस उपाय के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और अपनी बौद्धिक विकास में और विशेष रूप से हमारे जो बच्चे हैं या युवा वर्ग है वो अगर ऐसा उपाय करता है तो जहाँ उनकी एजुकेशन में, उनके कंसंट्रेशन में और उनके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, वहीं हम अपने लिए गए निर्णयों को सही साबित करने के लिए सार्थक प्रयास कर सकते हैं। और अगर हम बृहस्पतिवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं के दाने चढ़ाएं, जल चढ़ाएं और कच्चा दूध चढ़ाएं तो एक बात मान के चलिए कि आपके यश, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में तो वृद्धि होगी ही, बल्कि हमारे घर में अगर कोई वंश वृद्धि को लेकर कोई समस्या है तो हम उसका आसानी से निराकरण भी कर सकते हैं। और एक बात और है कि जिन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होने में दिक्कत आ रही है या किसी भी प्रकार का संतान को लेकर कोई चिंता है तो इस उपाय के करने से भी आप उसके सार्थक परिणाम देख सकते हैं। बात करते हैं शुक्रवार की। देखिए, शुक्रवार के दिन अगर शिवजी पर पंचामृत से स्नान कराया जाए और विशेष रूप से दूध और दही से अगर शिवलिंग का स्नान किया जाता है तो हम अपने घर की जो शारीरिक व्याधियां हैं उनको तो समाप्त करेंगे ही, बल्कि अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक कष्ट हमारे परिवार को अगर आ रहा है तो हम उसको दूर करने में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, शनिवार के दिन जब बात करते हैं तो शनिवार के दिन अगर शिवजी पर जौ चढ़ाए जाएं और सरसों का तेल अगर चढ़ाया जाता है अथवा कोई भी सुगंधित तेल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो शनि के दुष्प्रभाव को तो आप कम करने में सफल होंगे ही, बल्कि अगर आपकी नौकरी में कोई व्यवधान आ रहा है या नौकरी प्राप्ति में अगर कोई संकट है या किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी आपको परेशान कर रही है या किसी भी प्रकार से आपको शत्रुओं से कोई नुकसान होने की संभावना है या शत्रु आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये प्रयोग बहुत ही शानदार काम करेगा। चूँकि ये वार के हिसाब से जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो तो आपको करने ही हैं, और अगर आप विशेष रूप से किसी समस्या से पीड़ित हैं तो उस उपाय को आप लगातार 40 दिन करेंगे तो आपको संबंधित मनोकामनाओं की तो प्राप्ति होगी ही, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान करने में आपको सुविधा भी होगी। बात करते हैं रविवार के दिन। देखिए, रविवार के दिन सबसे प्लस पॉइंट ये है
कि सामान्यतः वो छुट्टी का दिन भी होता है और हम शिव जी की पूजा करने के लिए एक अच्छा समय निकालकर अगर हम शिव जी का श्रृंगार करते हैं, विशेष रूप से अगर आंकड़े के फूल अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, गेंदे की माला अगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, या कमल गट्टे की माला अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इस प्रकार का उपाय करने से रविवार के दिन जहां आपको यश, सम्मान और प्रतिष्ठा की तो प्राप्ति होगी ही, बल्कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का नैराश्य आ चुका है या नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, तो इस प्रयोग को करने से आपको काफ़ी चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। देखिए, मैंने आपको शिव जी की जो पूजा बताई, उस शिव जी की पूजा को मैंने ये बताया कि सोमवार के दिन क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन कैसे करना चाहिए, बुधवार को कैसे करना चाहिए, बृहस्पतिवार को कैसे करना चाहिए, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को किस प्रकार से हम शिवलिंग की पूजा करें, जिससे कि हम अपनी मनोवांछित इच्छाओं को तो प्राप्त करें, बल्कि साथ ही ऐसी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हमारे जीवन में हमारे को कई बार परेशान करती हैं, उस परेशानी को हम आसानी से समाप्त भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ उपाय ऐसे भी हैं कि सावन के महीने में किसी भी दिन, किसी भी समय अगर आप विशेष रूप से 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में किसी भी दिन, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो या बुधवार हो, किसी भी वार को अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो आप निश्चित मान के चलना कि जहां आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आप अपने प्लानिंग को या अपने नियोजन वाले पार्ट को अगर एग्जीक्यूट करते हो या उसको क्रियान्वित करते हो, तो उसमें आपको बहुत आसानी से सफलता भी प्राप्त होगी। तो वो उपाय है कि आप 3 काम विशेष रूप से सावन के महीने में शिव जी या शिवलिंग पर कर सकते हैं। एक तो ये कि आप शिवलिंग पर बेल पत्र का पत्ते 5, 7 अथवा 11 अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, और शिवलिंग पर अगर आपके द्वारा ओम बनाया जाए, ओम से तात्पर्य है या तो आप उसको केसर से बना सकते हैं, पीले चंदन से भी बना सकते हैं, सफ़ेद चंदन से भी बना सकते हैं, और इसको करने के साथ साथ अगर आप शिवलिंग पर चावल चढ़ाते हैं और घी से भी अगर उसको स्नान कराते हैं, ये प्रक्रिया अगर आप निरंतर 21 दिन करते हैं, तो ये निश्चित मान के चलिए कि आप अपने घर की जितनी भी शारीरिक व्याधियां हैं, मानसिक समस्याएं हैं, उनको तो समाप्त करने में आप सफल होंगे ही, बल्कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचरण भी होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स की वृद्धि होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अवसरों को किस प्रकार से सदुपयोग में लें, उसके बारे में भी आपका बुद्धि और विवेक और चातुर्य में भी वृद्धि होगी। तो ये सारे जो उपाय हैं सावन के महीने में करने से, ऐसा मान्यता है और ऐसा देखा भी गया है कि सावन के महीने में शिव जी की अगर विशेष पूजा की जाती है तो उसके विशेष लाभ हमारे को प्राप्त होते हैं। और सावन के महीने में अगर आप कालसर्प की पूजा करवाते हैं या पितृदोष की पूजा कराते हैं या किसी भी प्रकार का रुद्राभिषेक या रुद्री पाठ करते हैं, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि आपके जीवन में मानसिक समस्याओं को तो आप समाप्त कर ही पाएंगे, बल्कि रुद्राष्टक का पाठ प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने जीवन के जितने भी दुख हैं उनके निवारण करने में, और उनके निवारण करने के जो उपाय हैं उनको आप आसानी से खोज पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष चंद्रमा पर आधारित है और चंद्रमा का सीधा सा प्रत्यक्ष संबंध शिव जी से जोड़ा गया है। तो अगर आप अपने मन के वशीभूत किसी भी दुख या कष्ट या समस्या से पीड़ित हैं, तो आप शिवलिंग पर इस प्रकार के बताए गए उपायों का अगर अनुसरण करते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि ये सावन का महीना आपके लिए काफ़ी सफलता प्रदान करने वाला होगा और आपकी समस्याओं का अंत करने वाला होगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया राम जय जय।